हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल माप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। और आप लोग अब हम लोगों को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से मास एकेडमी एडवांस फिजिक्स के नाम से। ये जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हम लोगों ने क्लास 12th का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और वो चैप्टर था स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने देखा आवेश क्या होता है, किस प्रकार से आवेश कितने प्रकार का होता है, और आवेश के गुणधर्म क्या होते हैं, आवेश की अलग अलग गुणधर्मों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आवेश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आज के वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल करेंगे आज। ठीक है, हमने आवेशों की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने एक गुणधर्म पढ़ा था कि आवेश क्वांटीकृत होते हैं, और मैंने क्वांटाइजेशन का मीनिंग या क्वांटीकरण का मीनिंग भी आपको बताया था। इसका मतलब होता है किसी भी वस्तु का मिनिमम मूल्य तय कर देना। क्वांटीकरण को ऐसे समझिए, किसी भी वस्तु का मिनिमम मूल्य या न्यूनतम मूल्य तय कर देना। जैसा मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, ये मार्कर है, इस मार्कर का मैंने मिनिमम मूल्य 10 रुपए अगर मैंने तय कर दिया, तो इस मार्कर को अगर मैं बेचूंगा या खरीदूंगा तो कैसे बेचूंगा, 10 रुपए का मार्कर बेचा, 10 रुपए लिए, ठीक है। लेकिन यह संभव नहीं है कि हमने इसको आधा मार्कर तोड़कर बेच दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि या तो एक मार्कर बिकेगा या 2 मार्कर बिकेंगे, इस तरीके से। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से या दूसरी बॉडी पे, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर जब ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, तब हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है कि एक और आधा इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का मिनिमम जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस तरीके से होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल टू NE की फॉर्म में स्थानांतरित होते हैं। किसकी फॉर्म में, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE की फॉर्म में, जहां एक N एक इंटीजर होता है, एक पूर्णांक होता है, जहां N की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरीके से N की वैल्यू होती है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, तो उसी कंटेक्स्ट में कुछ न्यूमेरिकल क्वांटाइजेशन से एसोसिएटेड है या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा है, यह 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज, यानी 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बेसिक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ये Q इज इक्वल टू N इंटू ई का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहां N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Q की वैल्यू जो गिवन है यहां पे वो कितनी है, 1 कूलाम आपको यहां पर गिवन है। और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे 1 कूलाम चार्ज में, तो ये N इज इक्वल टू Q अपॉन E के इक्वल ये वैल्यू होगी। Q की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है 1 कूलाम के, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ओके, अगर इसको सॉल्व करें, इफ विल सॉल्व इट, ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19, ये ऊपर जाएगा प्लस 19 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यू कैन से आपने एक पावर यहां से, एक 10 यहां से बोरो, इसको इस तरीके से लिख दिया 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 18। ओके, और 16 का डिवाइड किया इसमें, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18,
इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके अंदर, एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज, या एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल था। अब इसी से एसोसिएटेड एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, और वो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग कह रहे हैं कि एक ग्लास रॉड से यदि 100 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएं या होते हैं, तब उनसे उत्पादित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ओके, अब यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है, फॉर्मूला सेम लगेगा, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। प्रोफाइल बदल दी क्वेश्चन की, और Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो n की वैल्यू आपको गिवन है, और वो कितनी गिवन है, 100 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं स्थानांतरित, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप सबको मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के इक्वल होता है। सो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो n की वैल्यू 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के इतने कूलाम, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1.6 इंटू 10 की पावर, ये -19 और ये 10 की पावर 2, तो बेस अगर आपके सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, -19 प्लस 2 के आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -19 प्लस 2, तो ये आपका हो गया 10 रेज़ टू पावर -17 कूलाम के। तो हमने क्या कहा, अगर एक ग्लास रॉड से 100 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपके क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उनसे उत्पादित आवेश की मात्रा होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलाम। एक और क्वेश्चन की प्रोफाइल आती है कि क्या किसी वस्तु पर 4.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम आवेश संभव है। जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा, उसकी आपको यहां पर क्या करनी है, विवेचना करनी है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा। सेम फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। क्वेश्चन में आपको गिवन है Q की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी गिवन है, 4.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। आप किस चीज की वैल्यू गिवन है, इनमें से किस वेरिएबल, किस चर की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, उसके अकॉर्डिंग, या किस पैरामीटर की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, उससे आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे कूलाम यूनिट से आपने चार्ज किया, कूलाम यानी Q की वैल्यू आपको गिवन है, और दूसरा आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मालूम है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू होगी, इट इज इक्वल टू Q बाई ई, ये Q बाई ई के इक्वल होगी। यहां से E को यहां पे ट्रांसफर किया, और Q की वैल्यू 4.2 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और अगर आप इसको बेसिकली सॉल्व करोगे, ओके, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 42/16, और ये ऊपर जाके +19 हो जाएगा, और -18 बेस सेम है, ठीक है, आधार समान है, तो घाते जोड़ेंगे, +19 -18, तो प्लस का 10 बचेगा। तो अगर आपने 420 में 420 में 16 का डिवाइड किया तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 26.2। ओके, यहां समझने वाली बात है कि हमने कहा था कि n एक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो विवेचना का अर्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय, हाउ टू एक्सप्लेन, गिव एक्सप्लेनेशन ऑन दिस आंसर। इसका मतलब यह है कि सिंस n की वैल्यू 26.2 है, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो हम ये कहेंगे इसकी इंटीजर वैल्यू होना जरूरी है उस आवेश, तो हम ये कहेंगे कि इतना आवेश संभव नहीं है। तो आप इसकी विवेचना में लिखेंगे कि क्योंकि n इज इक्वल टू 26.2 एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अगर ये 26 होता, 25 होता, 24 होता तो एक पूर्णांक होता, ओके, लेकिन यहां ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए इतना आवेश उस वस्तु पे संभव नहीं है। ओके, तो ये तीसरी प्रोफाइल का क्वेश्चन था जो चार्ज से रिलेटेड था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। ओके, एक और क्वेश्चन की हम प्रोफाइल देखते हैं, क्या है क्वेश्चन की प्रोफाइल, या किस तरीके का और क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है, और वो ये है कि 100 ग्राम जल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके,
100 ग्राम जल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप देखिए जल या वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक अणु को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि जल किन किन परमाणुओं से, किन किन एटम से मिलकर बना है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। ओके, तो हमने यहां पे क्या कहा, H2O में 2 तो आपके हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। सबसे पहले जल का अणुभार सबको मालूम है, 2 + 16 कितना होता है, 18, यानी आपका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, मॉलिक्यूलर वेट इज 18। ओके, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये भी बेसिक केमिस्ट्री की थ्योरी से आपको मालूम है। और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ऑक्सीजन में कितने प्रेजेंट होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जल के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो हमने सबसे पहले एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, यह पता लगा लिया। तो 100 ग्राम जल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने अणु होंगे, इसका पता लगा लीजिए और उसको 10 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखिए कैसे पता लगाएंगे कि 100 ग्राम जल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट से हम क्या कहते हैं कि 18 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होती है, 18 ग्राम जल में या 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एवोगाड्रो नंबर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 6.023 × 10⁻23, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो 18 ग्राम वाटर में या 18 ग्राम जल में कितने अणु उपस्थित हैं, 6.023 × 10⁻23, ये एक एवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यूनिट ग्राम वाटर में यानी 1 ग्राम जल में कितने उपस्थित होंगे, 6.023 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 से डिवाइड करोगे तो आपने 1 ग्राम जल में निकाल लिया, इतने अणु उपस्थित होंगे। ओके, तो 100 ग्राम जल में कितने उपस्थित होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपको अब अणुओं की संख्या पता चल गई। 1 ग्राम जल में कितने अणु उपस्थित है, इतने अणु उपस्थित है, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने 100 ग्राम वाटर में। सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो आप इसको। तो हमने सबसे पहले पता लगाया, अच्छा बेस ये 10⁻2 और ये 10⁻23, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 23 + 2 25 लिख दिया और इसको मैंने लिख दिया 6.023 अपॉन 18 × 10⁻25। तो हमने देखा कि 100 ग्राम जल में कितने अणु है, इतने अणु है, और हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं कि एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इतने से 10 से हमने इन अणुओं की संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3.35 × 10⁻25 इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे, किसके अंदर उपस्थित होंगे, ठीक है, 100 ग्राम जल के अंदर इतने आपके इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। तो ये एक बेसिक प्रोफाइल है जिसके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जहां भी मिले आप प्रैक्टिस करिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग कूलाम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कूलाम बल क्या होता है, उस कूलाम बल के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।